और खुदा की संगति में इकट्ठा होना ये बड़े ही गौरव और आनंद की बात है। कहें आमीन। सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय के लिए प्रभु जी। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी बच्चे प्रभु जी आपके भवन में आए हैं, जो ऑनलाइन इस समय आपकी प्रार्थना में शामिल हैं, इस प्रार्थना सभा में जो बड़े विश्वास के साथ जुड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर, सब पर अपनी दया करना, सब पर अपना अनुग्रह और दया दोनों ही प्रभु जी आप करते रहना। मेरे पिता खुदा बाप, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी दया वाला हाथ हम पर और ज़्यादा बढ़े, और जो बीमार हैं, दुखी, परेशान हैं, लाचार हैं, जो पहली बार भी आज प्रार्थना में शामिल हैं, जो पहली बार भी प्रभु जी विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। और जो लोग मेरे पिता अपने अधिकार को जानते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पिता आज वो अपने अधिकार के द्वारा अपनी ब्लेसिंग को ग्रहण करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब वो अपने मुंह से अपने विश्वास के साथ जब बोले कि मैं प्रभु आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूं, साथ के साथ मेरे पिता परमेश्वर अपने अधिकार को वो इस्तेमाल करें, और आज अधिकार को इस्तेमाल करते ही ब्लेसिंग उनके पास आए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, बोला आमीन। आमीन। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा के लिए, आज विश्वास की प्रार्थना सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर से कहें, आज विश्वास की प्रार्थना सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में हैं, सुनेंगे इन गवाहियों को। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी इस भाई की। ये भाई को अचानक प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके पेट में अल्सर बन चुका है, आपकी आंतों में जख्म हो चुका है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। डॉक्टर ने बोला 80% चांस नहीं है बचने के, पर चर्च में आए, ले हैंड प्रे करवाई, आज अपने फैमिली के साथ गवाही देने के लिए आए। परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, वो अल्सर, वो जख्म सूख चुका है। ये अपनी नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आज ब्लेस हो चुके हैं। मेरी एक गवाही है, मेरे ब्रदर को अचानक एकदम बीमार हो गए थे और हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने रिपोर्ट करवाई तो इसकी आंतों में अल्सर आ गए थे और वो फट गए थे, जिसके कारण इसके टॉयलेट से और मुंह राहीं ब्लड आने लगा और एकदम बहुत ज़्यादा वीक हो गए। और जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा कि आपके ब्रदर 70% तो ख़त्म हो चुके हैं, इनके बचने का बहुत ही कम चांस है। हमने प्रे टावर से प्रार्थना करवाई और प्रॉफिट जी से ले हैंड करवाई और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज़ करते रहे, और प्रॉफिट परमेश्वर ने मेरे भाई को नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। एक बहन ने अपने भाई की चंगाई की बहुत सुंदर गवाही दी है। आज जितनी भी बहनें अपने भाइयों के लिए, जितनी भी माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, जिन्होंने इस गवाही को सुना है, आज उनकी भी चंगाई स्वर से हो चुकी है। गवाहियां, ये गवाहियां किस लिए बनाता है परमेश्वर? गवाहियों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा इसलिए लेता है कि आपका विश्वास बढ़े और आप भी गवाहियों के साथ लाइन में खड़े होने पाए। इनकी बेटी कनाडा में गई थी और 3 साल से उनका नर्स का लाइसेंस नहीं बना था और ना ही उधर कोई जॉब थी। जब बता रहे बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे ये तायपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी से स्पेशल लैंड प्रार्थना करवाई और लगातार चर्च में आते रहे। आज गवाही के साथ खड़े हैं। इनकी बेटी का कनाडा में नर्सिंग लाइसेंस भी बन चुका है, प्लस जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। पापा जी, मैंने अगस्त महीने आपसे ले हैंड करवाई 20 बो के, तो मेरी बेटी को पहले हेल्पर की जॉब थी कनेडा में, तो लाइसेंस भी नहीं बन रहा था। आपसे मैंने ले हैंड करवाई और बेटी को लाइसेंस भी मिल गया और फुल टाइम नर्सिंग की जॉब भी मिल गई। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। अमेजिंग टेस्टमनी है। जो बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 2 साल से इनके ब्लडर में 10 mm के 2 बड़ी बड़ी स्टोन थे और डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जैसे ही ये तायपुर चर्च में आए, बीज बो का स्पेशल लैंड प्रार्थना करवाए, जो बता रहे हैं ब्लडर से स्टोन बाहर आ चुके हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। पापा मजी की जय। मैं बिहार से आए हूँ, स्पेशल बीज बोया था,
मेरी पत्नी को 19 साल से दवा खाते खाते बहुत परेशान था। ब्रेन हेमरेज कर चुका था और पेट में 10 mm क्या 20 mm का पत्थर भी बन गया था। वो भी यीशु मसीह परमेश्वर मेरे पत्नी को बिल्कुल ठीक कर दिया। सही समय पर सही बात अगर आपको समझ में आ गई, परमेश्वर की बात अगर आपको समझ में आ गई, और जो बच्चे परमेश्वर की बात को समझते हैं, जैसे माता पिता की बात को जब बच्चे समझते हैं तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है, उनको भाता है, उनको आनंद आता है। ऐसे ही परमेश्वर को भी बड़ा अच्छा लगता है अगर उसके बच्चे उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। कि हालेलुया। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब में अभी प्रभु की बात ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, एक वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों निकालें, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और 23 आयत, 3 अध्याय और 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 and 23 वर्स। एक दूसरे को हाथ लगाकर फिर से कहें, जागते रहो, क्योंकि शैतान आपको भारी नींद में डाल सकता है, आपका ध्यान इधर उधर भटका सकता है। फिर से कहें, जागते रहो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही। फिर से कहें, जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगा के बोलो, जगाते रहो, अंत समय नजदीक है। सब लोग जाग जाएं, खुदा के वचन को आज समझने पाए। कहें आमीन। आमीन। कुलुस्सियों की किताब और 3 अध्याय और उसकी 23 वर्ष को हम पढ़ेंगे। पढ़ें। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। बोलो हालेलुया। यह समझकर कि किसी इंसान के लिए नहीं, जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। किसके लिए? अगर आप ताली बजा रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बज रही है, किसके लिए बज रही है? अगर आप हालेलुया के नारे लगा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए। अगर आप शरीर, देह, प्राण, आत्मा, आपके तीनों एक साथ यहां पर बैठे हैं कि नहीं? हाँ जी, बैठे हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका शरीर यहां पर है, आपके प्राण यहां पर हैं, आपका मन यहां पर है, आपकी देह, आपका प्राण, आपकी आत्मा यहां पर है कि नहीं? लेकिन लग नहीं रहा है। आपकी देह यहां पर है लेकिन मन कहीं और है। आपके प्राण यहां पर है लेकिन आत्मा लगता है कहीं घूमने गई है। नहीं, आपकी आत्मा यहां पर है कि नहीं? मैंने कहा आपकी आत्मा यहां पर है। तो अभी आपने वचन को पढ़ा कि जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए करना है। जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और यह समझकर कि किसी इंसान के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई इंसान आपका हिसाब किताब करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर खरा न्याय करते हैं। और हम सब जानते हैं, वचन में लिखा कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल आपको मिलकर ही रहेगा। बोलो आमीन। और अगर एक पसीने की बूंद भी आप यहां पर बहाएंगे, एक कुर्सी या दरी या पानी का गिलास या लंगर की सेवा
अगर आप किसी को रास्ता भी बताएंगे, अगर किसी को आप हौसला भी देंगे, किसी की दुख की बात को आप सुनकर उसके बोझ को आप हल्का करेंगे, अगर कोई बहन रो रही है, अगर आप उससे पूछ लेते हैं कि तू रोती क्यों है, अगर आप पूछते हैं कि तू रो क्यों रही है, यह भी एक सेवा है, यह भी कुछ बोना है। मैंने कहा कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो आमीन। आमेन। और अगर व्यर्थ नहीं है तो उसका प्रतिफल आपको मिलकर रहेगा। बोलो आमीन। आमेन। और आप अगर जानते हैं कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है और उसका प्रतिफल मेरा खुदा खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, इंसान देना भूल सकते हैं। अगर आप मां से रोटी मांग रहे हैं, मां रोटी देना भूल सकती है। अगर अपने पापा से आप बोल रहे हैं कि मुझे यह चीज अभी के अभी चाहिए, वो हो सकता है मना कर दे। अपने भाई से, अपने दोस्त से अगर आप अपना ही सामान देकर आप वापस मांगे तो हो सकता है वो मुकर जाए, हो सकता है वो मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा। और किसी भी इंसान की कभी भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं खरा न्याय करने वाला परमेश्वर हूं और मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए क्या लिखा, तन यहां पर है लेकिन मन यहां पर नहीं है। यह हो सकता है, लेकिन आपका मन यहां पर है और तन यहां पर ना हो, यह नहीं हो सकता। नहीं, समझ में नहीं आया? बहुत गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका तन यहां पर है तो मन कहीं और हो सकता है, लेकिन अगर आपका मन यहां पर है तो तन कहीं और कैसे हो सकता है? बोलो। इसलिए जब अपने मन को यहां पर लगाओगे तो तन मन दोनों एकाग्र हो जाएंगे। अगर खाली तन को यहां लगाओगे तो मन भटक सकता है। अगर मन को काबू कर लोगे तो सब कुछ यहां पर हो जाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर केवल आपके मन को जांचते हैं, परखते हैं, और वो मन से ही आपको पहचान कर कि इसका मन कैसा है, इसका हृदय कैसा है, इसी बात से परमेश्वर इंसान को परख लेते हैं। और जो आशीषें, जो चंगाई, जो भी आपकी भक्ति है, आराधना है, जो आपका मसीह में किया गया परिश्रम है, अगर आपका मन परमेश्वर की ओर समर्पित है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। भले ही आपने कोई पाप किया होगा, आपने गलतियां की होंगी, आपने आराधना ठीक से नहीं की होगी, आपने बोया ठीक से नहीं होगा, आपने विश्वास में अपनी कमी घटी को दिखाया होगा, आप बार बार विश्वास में गिरे होंगे, लेकिन आज अगर आपने फिर से अपने मन को फिरा लिया, अगर आज आपने फिर से अपने मन को फिरा लिया, और फिराने का मतलब है परमेश्वर की ओर मोड़कर समर्पित कर दिया कि प्रभु मेरा मन आज तेरे चरणों में समर्पित है। केवल इतनी सी बात परमेश्वर इंसान से चाहते हैं, केवल इतनी सी बात। अगर तेरा मन खुदा की ओर समर्पित है तो एक वचन आपको याद होगा, मन फिरा। क्या लिखा? सब ऊंची बात से बोलेंगे, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। आमेन। मतलब जो लोग स्वर्ग राज की भूख और प्यासे हैं, परमेश्वर ने कहा तेरा घर, तेरा जीवन स्वर्ग जैसा बना दूंगा। तेरे ही बाजू में, तेरे ही पास स्वर्ग जैसा राज्य है, जिस पर तू अधिकार जताएगा, जिसके अंदर तू वास करेगा। मतलब तो तेरा जीवन है वो स्वर्ग जैसा बनेगा। बोलो आमीन। इसलिए क्या लिखा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। मतलब तन और मन दोनों एकाग्र होकर करना चाहिए। अगर भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हालियों के नारे लगा रहे हैं, तो आपका मन खुदा की ओर समर्पित होना चाहिए। अगर आपका मन समर्पित है और उसमें 100%, तो आज जो लोग कहते हैं हमें 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए प्रभु में आए हुए, हमें प्रतिफल नहीं मिला, हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमें चंगाई नहीं मिली, कोई पास्टर या कोई प्रभु का दास हमारी बातों को सुनता नहीं है, हम बहुत दुखी, हम परेशान हैं, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में, हमारे पास संतान नहीं, हमारे पास मकान नहीं है। अरे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु के अभिषेक में आकर
प्रभु के अभिषेक में आकर, उसकी संगति में आकर अगर तूने अपना मन उसके चरणों में समर्पित कर दिया तो तेरी आशीष आज तुझे मिलकर रहेगी। आमीन। ये खुदा का न्याय है। आमीन। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पहली बार आते हैं या जो लोग प्रभु को ठीक से जानते और पहचानते नहीं हैं, अचानक से उनके लिए भविष्यवाणी होती है, अचानक से उनका नंबर लग जाता है, अचानक से उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, उनके लिए मिरेकल मनी भी हो जाती है और उनके लिए उनके कैंसर के पेशेंट या बड़ी हीलिंग उनके लिए हो जाती है। और कई सारे लोग बोलते हैं यार मैं 4 साल से 10 साल से प्रभु में हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, लेकिन ये तो अभी 2 दिन पहले आया है और इसके इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उसका मन उसने प्रभु को सौंप दिया। उसने परमेश्वर को जाना या नहीं जाना, लेकिन अपना मन उसने उसको सौंप दिया। आज ये भविष्यवाणी है कि आज अगर अपना मन, अपना हृदय आप प्रभु को सौंप दें, अपने हृदय को आप खाली कर दें, कुछ भी भरा हुआ है, दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, टेंशन है, आज आप बीमारियों की सोच है, कर्जे की तरफ ध्यान है, अगर कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, मकान नहीं बन पा रहा, कोई बांझपन का श्राप आपका पीछा करता है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाएं और उस प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर खुदा के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। जवान भाई, जवान बच्चे जो परमेश्वर को ठीक से जानते और पहचानते अभी नहीं है, सभी ब्रांच वाले अपनी आंखों को बंद करें। अरे जो काम आपकी ब्रांच में आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। यह अभिषेक है यीशु मसीह का, यह सामर्थ है परमेश्वर की जो आपको आज छू कर रहेगी। यह सामर्थ है परमेश्वर की जो आपको आज छुएगी। यह अभिषेक है यीशु मसीह का जो आपका जीवन बदल कर रख देगा। आप अपने मन को समर्पित करें। अगर मन में कुछ भी है उस मन को खाली करें और 2 मिनट केवल अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम जो भी आप शेयर करना चाहते हो प्रभु के सामने करें। अपने घर की, परिवार की, बच्चों की बातें, जो भी दुख और तकलीफ है, रोज रोज, हर रोज रोने से अच्छा है, हर रोज चिंता करने से अच्छा है प्रभु के पास जब आते हैं। अभी समय है, प्रभु ने कहा जितनी भी आत्माएं, जितने भी बच्चे यहां मौजूद हैं, अरे जो दिल खोल कर बोलना है बोल दे, लेकिन रोज रोज रोना बंद कर। रोज रोज दिन में 10 बार, 5 बार, 20 बार रोना, गिड़गिड़ाना बंद कर। जो तेरी प्रार्थना है, जो तेरा रोना है, एक बार जो रोना है वो रो ले, लेकिन आज के बाद कभी मत रोना, क्योंकि मैं तेरा जीवन बदलने वाला हूं। आमीन। अपनी मन की बात, अपने दुख भरी बात, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपने बच्चों की कहानी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, अगर कोई जेल में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में, कोई कहीं भी है, कोर्ट में है, किसी का न्याय नहीं हुआ, किसी को किसी ने ठग लिया, किसी के पैसे बर्बाद हो चुके हैं, अरे तेरे जीवन की जो भी कहानी है, अपनी कहानी को, तेरे बच्चों के जीवन को नाश करने के लिए शैतान ने जो योजना बनाई है, जो नुकसान तू उठा चुकी है, उसे याद कर और अपना विश्वास, अपना मन खुदा के सामने रख। आज परमेश्वर के अभिषेक में हम सब इकट्ठा हैं और वो आसमान का खुदा, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आकाश के झरोके खोलकर आपको ब्लेसिंग देगा। आज आसमान के झरोके खुलेंगे और आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगाई, आपकी खुशियां स्वर्ग से उतर कर आएंगी अभी के अभी। आमीन। कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त आएंगी। आमीन। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा, बहुत सारे लोग टूटे हुए, बहुत सारे लोग परेशान हैं, निराशा में। मैं जानता हूं उनका रोना, मैं जानता हूं उनका तड़पना, मैं जानता हूं उनका बिलखना, लेकिन जैसे एक मां अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, अरे मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। मैं तुझे रोज रोज रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए नहीं देख सकता। मैं तुझे दर्द में, पीड़ाओं में, अपमानित होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं तुझे बताना चाहता हूं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। अरे तू भूल गई होगी, तू भूल गया होगा अपने रिश्ते को, अपने प्रेम को,
मैंने 2025 साल पहले अपना लहू बहाया, सूली पर जान दी है। अपनी कुर्बानी मैंने तेरे और तेरे घराने के लिए, तेरी पीढ़ियों के लिए, तेरे परिवार की खुशी और आनंद के लिए मैंने 2025 साल पहले कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को तू धन्यवाद कर। अरे धन्यवाद कर ना कर, लेकिन याद कर। अरे याद कर, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, सूली पर जान दी है, मौत को पांव तले कुचल दिया है और जीवन को मैंने जीत कर दिखा दिया है। लेकिन तू रोना बंद कर। 4 साल 3 साल 3 महीने से लगातार तुम रोते आए हो। अरे रोना बंद करो, चिंताओं को लेकर रोना बंद करें। रो रो कर बहुत देख लिया। आज मेरा खुदा बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, आज तू अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर, अपने हृदय को फिर से नया कर और विश्वास कर। विश्वास कर, जो तेरे जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमीन। अरे पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आमीन। अरे मैं मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। जिसने तुझे बोला तेरा काम नहीं हुआ, जिसने तुझे बोला तेरा काम नहीं होगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे नहीं, जिसने तुझे बोला है कि तेरे रिश्ते सुधरेंगे नहीं, तेरा काम बनेगा नहीं, अरे वो लोग हैरान हो जाएंगे और तुम्हारे पास आकर कहेंगे, मुझे भी पता बता दे, मुझे भी उस खुदा का नाम बता दे, मुझे भी उस खुदा का पता बता दे। वो कौन सी चर्च में मिलता है, वो कहां पर किस स्थान पर मिलता है, और तुम सीना फुलाकर बोलोगे, ताजपुर चर्च में, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मेरा खुदा अपना सिंहासन लगाए बैठा है। आमीन। उसके दूत, उसकी सेना उसकी महिमा करने के लिए वहां पर दिन रात निरंतर प्रार्थना में लगी रहती हैं। तुम सीना फुलाकर बोल कर आओगे, आने लगेंगे। जैसे आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आने लगे हो, जैसे आप पंजाब की धरती से, अलग अलग राज्यों से आप आने लगे हो, अरे देश विदेश की धरती से जैसे लोग आते हैं, ऐसे भीड़ की भीड़ और भी ज्यादा आएगी। आमीन। आप विश्वास करें। आप ही के परिवार के लोग, आप ही के रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते, अरे बहुत सारे लोग जो कठोर हृदय के हैं, मैंने कहा ना, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इन 2 महीने में, इन 3 महीने में परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा। अपने मन को, मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा और प्रचार करेगा, तो प्रचार करने से पहले एक बात तू मेरे बच्चों को बता देना, अरे रोना बंद कर, रोना बंद कर। बहुत रो लिया, अगर करना है तो आनंद के साथ मेरी महिमा कर, अगर करना है तो विश्वास कर, तेरा जीवन बदलने वाला है। अगर करना है तो विश्वास कर, तेरे घर में खुशी और आनंद की भरपूरी आने वाली है। आमीन। अगर करना है तो विश्वास कर, तू चंगा होने वाला है। अगर करना है तो विश्वास कर, तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे किलकारियां मारकर तुझे, अरे बच्चों को तू गोद में खिलाने वाली है। जिनको विश्वास है वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। और 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके अपने मन की बात, जो भी आप प्रभु को कहना चाहते हैं, लेकिन आज के बाद ये फैसला करना, प्रभु मैं रोऊंगी नहीं, परमेश्वर मैं रोऊंगी नहीं, मेरा विश्वास तुझ पर है। ये व्हीलचेयर, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां आज मैं लेकर नहीं जाऊंगी। जो बीमारी, जो समस्याएं मैं लेकर आई हूं, जो चश्मा, जो कर्जा मैं तेरे पास लेकर आई हूं, आज मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। आज मैं विश्वास करता हूं, मैं आज अपनी ब्लेसिंग और चंगाई और खुशियों को लेकर जाऊंगा। आंख बंद करें और प्रभु से बात करें। जवान बच्चे, आप प्रभु से बात करें, वो आपकी बात को, आपकी आवाज को सुनना चाहता है। शांत होकर बात करें। 2 मिनट कोई बातचीत नहीं करेगा, प्लीज सभी ब्रांच वाले बात करें। और जब खुदा के अभिषेक में और एक संगति में एक मन होकर लोग बात करते हैं, एक संगति में एक मन होकर लोग परमेश्वर के चरणों में जब अपने दिल की बात को रखते हैं, मैंने कहा ना, आसमान के झरोखे आज खुलेंगे। आपका विश्वास है कि हमारे बीच में है? क्योंकि प्रभु ने कहा कि वचन ही परमेश्वर है। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे,
जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। जो विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है। जो जानते हैं, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, कहें आमीन। अगर हमारे बीच में परमेश्वर मौजूद है तो मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ वेलकम, शर्माई मत। आप संगति में, खुदा की संगति में आए हैं, किसी इंसान की संगति में नहीं, खुदा की संगति में आए हैं। और आज वचन में जाने से पहले आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आज, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रभु ने मुझे कहा था कि प्रचार करने से पहले मेरे बच्चों को तू बताना कि अपने मन को मेरे पास समर्पित कर। यह बड़ा सरल तरीका है, सीधा आसान तरीका है अपनी ब्लेसिंग को पाने का, जो काम आपका आज तक नहीं हुआ। क्योंकि मन के द्वारा बहुत सारे लोग संदेह करते हैं, शंका करते हैं। आप मन को ही समर्पित कर दो, ना शंका रहेगी ना संदेह, ना शंका रहेगी ना संदेह। आप उस मन को, जो मन आपको बार बार बोलता है हुआ कि नहीं हुआ, बना कि नहीं बना, काम बना कि नहीं बना, चंगाई मिली कि नहीं मिली, जो मन आपको बार बार विचलित करता है, जो मन आपको परेशान करता है, अरे पैसा आया कि नहीं आया, धन आया कि नहीं आया, जो मन आपको बार बार परेशान करता है, आपको बड़ा सरल तरीका बता रहा हूं, उस मन को बांध कर आज खुदा के पास, उस मन को ही बांध कर आज खुदा के पास छोड़ दो, समर्पित कर दो। वो कहते हैं ना रहेगा बांस न बजेगी, हाँ जी, क्या ना रहेगा बांस न बजेगी, ना रहेगी शंका, ना होगी संदेह, ना आएगी नेगेटिविटी। नहीं, मन को ही परमेश्वर के कब्जे में दे दो। और जिनका मन परमेश्वर के कब्जे में चला गया, उनके पास सब नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कहीं हालेलुया। लिखा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव, मलिनता में आपके जीवन की सारी गंदगी आ गई, सोचना समझना, नेगेटिव बातें, मन का विचलित होना, मन का भटकना, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, जो भी आपके मन में उछलती रहती हैं बातें, वो सारी की सारी, मतलब जो भी मन के द्वारा, सोच के द्वारा हमारे जीवन में हम गंदगी, पाप, नेगेटिविटी जो भी हमारे पास थी, उस सारी मलिनता को, उस सारी गंदगी को और बैर भाव, एक दूसरे से बैर भाव करने की बढ़ती को, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, क्या करके? दूर करके। कई लोग बोलेंगे नहीं हम तो किसी से बैर ही नहीं करते, लेकिन अभी कोई बहन सज धज के आपके पास आ जाए, आपकी पड़ोसन आपके पास आ जाए और कि मैं ना जरा आज कहीं फंक्शन में जा रही हूँ, मेरे घर का ध्यान रखना, ये चाबी पकड़ना, बेटे इको फैक्ट कम कर उसका, थोड़ा फैक्ट कम कर उसका। आप उसको मुस्कुराते हुए चाबी पकड़ लेंगे और कहेंगे बहन चिंता ना कर, हाँ मैं तेरे घर का ध्यान रखूंगी, बिल्कुल चिंता मत कर। और साथ वाली पड़ोसन को क्या बोलेगी, आज मैनू बड़ा चमक के दिखा रही सी, मैनू नवी साड़ी पा के मैनू दिखाण आई सी, उतना ही फोन करके कहने दी चाबी आ पई है, मेरे घर आके मैनू दिखा के गई है, मेरे पास घर में आकर कपड़े मुझे नए पहन के दिखा के गई है, देख मेरे पास नवी साड़ी है, देख मेरे पास सोने की चैन है। मतलब ये छोटी छोटी बातों में आप अपने जीवन में कितनी बार आत्मिक गलतियां करते हैं, कितनी बार बैर भाव की बातें। छोटे छोटे उदाहरण हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, जितनी भी आपके मन में बैर भाव, आप करते नहीं लेकिन हो जाता है, सारी बातों को परमेश्वर ने क्या कहा, दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। उस वचन को नम्रता से
ग्रहण कर लो जो आपके हृदय में बोया गया है। बोलो आमीन। मतलब जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। और क्या लिखा? जो बोया गया है। फिर सुने ध्यान से, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। मेरे पीछे गए, बोया गया है, जो बोया गया है। अब सुने, वचन आपके हृदय में बोया गया है। जो साथ वाले उसे हाथ लगाकर बोले जागते रहो। कुर्सी वाले, नीचे वाले सब बोलो जागते रहो। अभी भी बहुत सारे अगर सो रहे हैं तो हाथ लगाओ, एक दूसरे को हाथ लगाओ। ऐसे बात नहीं बनेगी, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, बोलो जागते रहो। जगाओ जगाओ एक दूसरे को, क्योंकि वचन बोने का समय आ चुका है। यस, सुनेंगे ध्यान से। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। मतलब आपके हृदय में वचन को बोने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर। आपके हृदय में साफ साफ लिखा, आपके हृदय में वचन को बोया गया है। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। वचन को आपके हृदय में बोया गया है। अगर वचन बोया गया है, अगर कोई चीज बोई गई है तो वो फल लेकर आएगी, नहीं आएगी? परमेश्वर ने स्वयं इस कलाम के अंदर क्या लिखा? तुम्हारे हृदय में वचन को बोया गया है। क्या किया गया है? अब समझ जाओ कि अगर बोया गया तो वचन जितना भी तुम्हारे अंदर जाएगा, वो वचन जितना भी प्रभु की वाणी, प्रभु के उपदेश, प्रभु की बात, जो भी वचन के माध्यम से आपके अंदर जाएगी, वो वचन जा नहीं रहा है, वचन बोया गया है। जो आत्मिकता में मजबूत है, इस बात को समझ रहे हैं कि वचन बोया गया है। अगर बोया गया है तो फिर आप समझ जाओ कि कितना बड़ा फल आने वाला है। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, अगले में क्या लिखा? 22 में, परंतु, फिर से बोले परंतु, फिर से कहें परंतु, वचन पर चलने वाले नहीं, खाली सुनने वाले बनो। बोलो बोलो बोलो। वचन पर चलने वाले नहीं, सुनने वाले बनो। कहें आमीन। शाबाश, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। वचन पर चलने वाले नहीं, वचन को सुनने वाले बनो। बोलो आमीन। बस सुनना है, चलना नहीं है। आंखों के सामने बाइबल खुली रखी है और जो मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे हो, इसीलिए बोलता हूं। एक दूसरे को हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, हाथ पकड़े और बोले जागते रहो, जागते रहो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो, वचन पर चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं। क्या आमीन? जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप वचन को सुनते हैं, और ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, अभी 2 मिनट बाद पता चलेगा। अगर आप वचन को सुनते हैं और सुनकर, खाली सुनते ही हैं बस, और सुनकर आपको अच्छा लगता है, आपको बड़ा आनंद आता है, ओ खुदा का कलाम सुनकर आई हूं भाई, आज मैं खुदा का कलाम सुनकर आई हूं, मैं खुदा का कलाम सुनकर आया हूं। अरे क्या प्रचार था, क्या बड़ा आनंद आया, खुदा का कलाम मैं सुनकर आई हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी आज फिर से नई हो गई है, बड़ा जोश आया, बड़ा हिम्मत आई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। घर जाकर भी बड़ी तंदुरुस्ती सी महसूस हो रही है, चंगा महसूस हो रहा हूं। मैं वचन को सुनकर आया हूं, मैं वचन को सुनकर आया हूं। खाली सुनने से आपके अंदर इतनी सारी ताजगी आती है, इतने सारा बदलाव आता है। सुनने से, वचन को सुनने से ही आपके अंदर एक करंट आता है, सामर्थ आती है। आती कि नहीं आती? आती है ना।
वचन को सुनने से आपके अंदर सामर्थ आती है, करंट आता है, आपको महसूस होता है और अपने मुंह से आप अंगीकार भी करते हैं और बोलते भी हैं, एक दूसरे को गवाही भी देते हैं, ओहो मैं वचन को सुन कर आया हूं। आप बोलते हैं ना से, आज तो मैंने खुदा के वचन को, क्या बात है, वचन को पढ़ने और सुनने से आपको बड़ा ही आनंद आता है। आता है कि नहीं? जो सो रहे हैं वो कहें आमीन, जो जाग रहे हैं वो कहें आमीन। अरे वचन को सुन, मैंने कहा ना सुनने से, बड़ी गहरी बात अभी आएगी, देखना ध्यान से, इसीलिए कह रहा हूं जागते रहो। बोलो वचन को सुनने से आनंद आता है, खुदा के कलाम को सुनने से सामर्थ आती है। बोलो आमीन। अगर आती है तो अभी भी आएगी, बोलो आमीन। और आ भी रही है, देखो बॉडी में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो परमेश्वर। अभी आपकी बॉडी में देखो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, करंट आएगा, आएगा नहीं आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच बोलना, आ रहा ना? अब देखना जैसे रोंगटे खड़े हुए, अब तुम खड़े हो जाओगे। अभी नहीं खड़े हो ना? वो देखो लाइन खड़ी होगी, खड़े होकर लोग, कैमरामैन दिखा पीछे वो काली टी शर्ट वाली बहन को, देखो जूम करके दिखा, देखो वो खड़ी हो गई है। इधर देख बहन, इधर बोल परमेश्वर। सामर्थ आएगी, करंट आएगा, करंट ताली बजाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो इतनी दूर से, और अगर कोई झारखंड ब्रांच में, छत्तीसगढ़ ब्रांच में, आज कोई भी कहीं भी सुन रहा है, दुबई में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, देश विदेश की धरती पर आज जो भी लाइव सुन रहा है, अगर खुदा के कलाम को सुनेगा, खाली सुनने से सामर्थ आएगी, बोलो आमीन। उसका नाम लेने से भी आज सामर्थ आएगी, बोलो आमीन। फिर से कहें आमीन। उसका नाम लेने से आज जहां भी जिस हालात में, अगर कोई हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा है, इस समय डॉक्टर ने रिपोर्ट कुछ भी हो, इस समय जो खुदा की आवाज को सुनेगा, खुदा के नाम को सुनेगा, वो चंगा हो जाएगा और धन्यवाद करेगा, वो चंगा होकर हॉस्पिटल से खड़ा हो जाएगा, बोला आमीन। आमीन। अगर सुनने से इतना करंट आता है, अगर सुनने से सामर्थ आती है, अगर खुदा का कलाम सुनने से, खुदा का नाम सुनने से और नाम अपनी जुबान पर लाने से आपको करंट महसूस होता है, आपको सामर्थ आती है, तो उसके वचन पर जब आप फैसला करेंगे चलने का, जब आप उसके वचन पर चलने का फैसला करेंगे और चलने लगेंगे, जब आप उसके वचन पर चलने का फैसला भी करेंगे और चलने लगेंगे, तो कितना करंट आएगा, आमीन। तो कितनी सामर्थ आएगी, तो कितनी खुशियां आएंगी, तो कितना आनंद आएगा। अरे कितनी सारी चंगाई उतर कर आएगी, जो कभी नहीं हुआ वो आज अभी के अभी। मैंने कहा था ना, खुदा ने आपको आज बुलाया है, खुदा ने आपको आज बुलाया है। कब बुलाया है? जो आनंद से प्रभु की महिमा करना जानता हो, जिसके पास आनंद ही आनंद हो, वो धन्य है, बोला आमीन। आमीन। फिर से सुने प्रकाशित वाक्य 1:3, जो खुदा के कलाम को सुनता है, पढ़ता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है, बोला आमीन। आमीन। और अभी आपने क्या पढ़ा? जो वचन परमेश्वर ने आपके हृदय में बोया गया है, बोया गया है। वचन को परमेश्वर आपके पास बोते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं सुनती हूं, मैं सुनता हूं। अरे तुम्हारा तो सुनना है, लेकिन खुदा के लिए एक खेती है, वो इसमें फल लाना चाहता है। जब वचन तुम्हारे अंदर परमेश्वर बोते हैं, अपनी योजना के अनुसार, अपने दासों के माध्यम से या आपके पढ़ने से, आपके ग्रहण करने से, किसी भी तरीके से जब आप खुदा के कलाम को अंदर ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करना नहीं है, आप इस बात पर ईमान रखें, वो बोया गया है। क्या किया गया है? वो बोया गया है। और अगर वो बोया गया है, खुदा की खेती है, किसी इंसान की नहीं। परमेश्वर की उपजाऊ भूमि हो तुम।
यह शरीर किससे बना है? मिट्टी से।